भारत का आजादी दिवस 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। वो आज स्टोरी आपके साथ साझी करते हैं। असल में कांग्रेस पार्टी, जो कि आजादी के आंदोलन को लीड कर रही थी, वो 1930 से 26 जनवरी को मना रहे थे भारत का इंडिपेंडेंस डे। तब तक आजादी तो नहीं मिली थी, लेकिन पूर्ण स्वराज एक दिन मनाया जाता था आशा के रूप में 26 जनवरी को, क्योंकि लाहौर रेवोल्यूशन कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को पास किया गया था। उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और इसी प्रकार पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वो 1930 से ही चली आ रही थी, और उसको हर साल 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता था। और आशा ये की जाती थी कि जिस दिन पूर्ण स्वराज सच में मिल जाएगा तो वो 26 जनवरी की डेट ही रखी जाएगी। और कहीं ना कहीं यही मंशा ही रही होंगी कांग्रेस के लीडर्स की। भारत को जो आजादी मिलती है वो मिलती है 15 अगस्त के दिन, क्योंकि 1947 तक आते ये तो फाइनल हो गया था कि भारत को आजादी मिल जाएगी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई थी सत्ता में, उसने इतना तो सोच लिया था कि भारत को आजादी देनी है। हस्ताक्षर कब होंगे और कौन सी डेट पे फाइनल करना है, बस यही चूज करना बाकी था। लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैलमेट एटली, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी कैबिनेट ने यह तय कर लिया था कि 30 जून 1948 तक सत्ता भारत के नेताओं के सुपुर्द कर दी जाएगी, और वो अपनी सरकार बनाएंगे और देश को चलाएंगे, और ब्रिटिश सारा कुछ उनको सौंपकर यहाँ से चले जाएंगे। 21 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा जाता है भारत में। माउंटबेटन थे ब्रिटेन के राजा के कजन, और साथ ही साथ वो डेकोरेटेड वॉर हीरो भी थे। वर्ल्ड वॉर 2 में दक्षिण पूर्व एशिया में जितनी भी नेवी थी उसमें माउंटबेटन ने लीड किया था, और जापान के खिलाफ जितनी भी लड़ाइयाँ थी उसने जीती थी, और इसलिए माउंटबेटन को 16 महीने का टाइम दिया गया, और ये जो टाइम पीरियड था वो था 30 जुलाई 1948 तक। लेकिन जब माउंटबेटन भारत आता है तो उसको एक बात तो समझ आ जाती है कि यहाँ पर 1948 तक रुकना तो नामुमकिन है। उसको ये बात समझ लग गई थी कि अगर 1948 तक रुकना पड़ गया तो गृह युद्ध की शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कुछ ऐसा हो। इसीलिए माउंटबेटन ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए मनाया कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं, पर देश का विभाजन कर दो 2 पार्ट में। और इसी प्रकार जून 1947 में माउंटबेटन ने अपना प्लान रखा, जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। माउंटबेटन प्लान के अनुसार ही देश का बंटवारा होना था। बंटवारे को अंजाम देने के लिए और भारत की आजादी की डिटेल को बताने के लिए ब्रिटेन की संसद में एक कानून पास किया जाता है, जिसको कहा जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। 4 जुलाई 1947 को यह बिल पेश किया जाता है, और तुरंत इसको पास कर दिया जाता है, और 18 जुलाई को इस पे राजा के हस्ताक्षर होते हैं और रॉयल असेंट मिल जाती है, जिसमें ब्रिटिश ने आजादी देनी थी 2 देशों में बांटकर, और ये 2 देश बनने थे भारत और पाकिस्तान। और 15 अगस्त की तारीख भी इसी कानून में फाइनल कर दी गई थी। लेकिन ये डेट 15 अगस्त ही फाइनल क्यों हुई? असल में ब्रिटिश सरकार ने डेट फाइनल की जानी चाहिए, और माउंटबेटन का ये रिप्लाई था कि अगस्त या सितंबर तक ये फाइनल कर सकते हैं, और अगर आप डेट फाइनल करना चाहते हो तो 15 अगस्त फाइनल कर दो, क्योंकि इसी डेट को 2 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर किया था, और इसी दिन ही सारी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। लेकिन इसमें एक बात और जानने वाली यह है कि जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम फेंकने के बाद कह दिया था कि वो सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल सरेंडर जो है वो 2 सितंबर को किया। 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दोनों को आजादी मिली। उन्होंने इसी तारीख को आजादी दिवस सेलिब्रेट भी किया, लेकिन अगले ही साल 1948 में पाकिस्तान अपना दिन चेंज कर 1 दिन पहले रख लिया। 14 अगस्त को ये आजादी दिवस सेलिब्रेट करते हैं।